अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दी लाइफस्टाइल विद सुमैया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हर मौसम में अपना ही मज़ा होता है और हर मौसम की अपने ही फ़ायदे होते हैं और कुछ जहाँ पे फ़ायदे होते हैं वहाँ पे नुकसान भी होते हैं। जैसे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में ये भी होता है कि ख़ारिश की जो बीमारी है वो ज़्यादा होने लग जाती है, ख़ारिश की बीमारी में इजाफ़ा होने लग जाता है। सर्दियों में ख़ास तौर पे जो ख़ारिश की बीमारी है वो बहुत आम हो जाती है और इसमें इजाफ़ा हो जाता है। स्कैबी की बीमारी जो होती है वो सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। स्कैबी असल में होती क्या है? स्कैबी जो होती है वो एक स्कैबी कीड़ा होता है जो कि हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा हलचल मचा देता है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, इरिटेशन होती है। वो इस किस्म का एक कीड़ा होता है इस शक्ल में, जो कि हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन वो छोटा सा कीड़ा जो होता है वो बहुत सारे अंडे दे देता है और जब हम ख़ारिश करते हैं, ख़ारिश की वजह से वो पूरे जिस्म में फैल जाता है। और वो जो कीड़ा है वो छुपने वाली जगह पे ज़्यादा होता है, जैसे कि उंगलियों के दरमियान में और आपकी जो बॉडी के लाइंस होती हैं उसमें ज़्यादा होता है, बगल में, और जहाँ पे भी जोड़ वाली जगह होती है जॉइंट में ज़्यादा होता है। जहाँ पे छुपने की जगह होती है उसे मिल जाती है, वहाँ पे वो स्कैबी जो होती है वो ज़्यादा होती है। और ये स्पेशली इसकी अलामत ये है कि रात में ज़्यादा ख़ारिश होती है। जैसे ही रात हो जाती है ये ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी ख़ारिश होती है कि ख़ारिश करने से थोड़ा सुकून मिलता है, और जब हम ख़ारिश करते हैं तो ख़ारिश की मदद से वो और ज़्यादा फैल जाती है हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में और ज़्यादा वो जो उसके अंडे होते हैं वो पूरे जिस्म में फैल जाते हैं, और जिसकी वजह से पूरे जिस्म में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। पूरी रात जो है वो नींद भी नहीं आती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी से हम लोग जो हैं गुजर चुके हैं, मैं और मेरी फैमिली जो है तकरीबन 1 साल पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा सवेर किस्म की स्कैबी हो गई थी। तो ये बहुत ही गंदी कोई बीमारी है, तब हमने बहुत मुश्किल से इसे जान छुड़ाई, और इसलिए इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज है, और मैंने जिस तरह से इसको ट्रीट किया और जिस तरह से मुझे इन हालात में मैं गुजरी हूँ, तो बहुत ही इरिटेशन होती है, बहुत ही ख़ारिश होती है, ख़ारिश करके निशान पड़ जाते हैं और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा उलझन महसूस होती है। और इसकी अलामत ये है कि ये अगर एक को हो तो पूरे घर वालों को होने लग जाती है, एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक बहुत आराम से और बहुत जल्दी फैलती है। इसलिए जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं स्कैबी के लिए, तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि आपके फैमिली में बाकी किसी को है, किसी और को भी ख़ारिश हो रही है। ऐसे नहीं हो सकता है कि एक बंदे को ख़ारिश है तो बाकी सब बच जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक को अगर स्कैबी हो जाए तो वो बहुत जल्दी फैल जाती है और दूसरों में भी आ जाती है। ख़ास तौर पे जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, अगर किसी एक बच्चे को हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो फैल जाती है, बाकी जो बच्चे हैं उनमें भी फैल जाती है वो। ठीक है, और इसकी अलामत यही होती है कि ये उंगलियों के दरमियान में होती है, आपके बॉडी की जो लाइंस होती हैं उनमें ज़्यादा होती है, और छुपने वाली जगह जो होती हैं बगल वगैरह में उसमें ज़्यादा ही होती है, ज़्यादा ख़ारिश होती है। और ये स्कैबी की जो सबसे बड़ी अलामत है वो यही है कि रात के टाइम ज़्यादा ख़ारिश होती है। दिन में इतनी ख़ारिश नहीं होती है, लेकिन रात में ज़्यादा होती है। अगर रात को ज़्यादा ख़ारिश हो जाए तो इसका मतलब यही कि आपको स्कैबी होगी, और स्कैबी से जान छुड़ानी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये जब तक इसका इलाज ना हो तो इससे जान नहीं छूटती और ये ख़त्म नहीं होती। ठीक है। और ये जो है हम लोग गीले कपड़े सर्दियों में ख़ास तौर पे जो कपड़े हमारे मुकम्मल सूखते नहीं हैं तो नमी रह जाती है, उसमें भी बहुत जल्दी जो है ना वो फैल जाती है। आप इससे जान छुड़ानी इसलिए भी मुश्किल हो जाती है कि आपके जो कपड़े हैं उनकी मदद से आपके जो ऊपर आप कंफर्टर लेते हैं, जो आप जो भी कंबल वगैरह जो कुछ भी लेते हैं, उसमें वो जरासीम आ जाते हैं, और उसकी वजह से सब में वो जरासीम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने एहतियात ये करनी है कि जो अपने जो कपड़े हैं, अपना जो कंफर्टर है, आपकी जो रज़ाई है, आपके जो कंबल है, उसको आप धूप में कम से कम 12 से 48 घंटे जो है उसको धूप में रखें, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। कंबल वगैरह को तो हम धूप में लटका सकते हैं, लेकिन जो अपने कपड़े हैं उनको आप गर्म पानी में धोएं, गर्म पानी में आप उसको डिप करें। ठीक है, उसके बाद जो है फिर उसको वॉश करें। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जब ये अगर स्कैबी हो जाए तो आप अपने कपड़ों को जो है वो डेली वॉश करें, डेली धोएं, और उसको गर्म पानी में धोएं, गर्म पानी में डिप करें। जब एक ख़ास टेम्परेचर से ही ये स्कैबी जो होती है ना वो मर सकती है, अदरवाइज़ ये नहीं मरती। ठीक है, आप इसको गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में इसको डालें, डिप करें, उसके बाद जो है इसको फिर थोड़ी देर डिप करने के बाद जो है इसको फिर फैलाएं, और मुकम्मल कपड़े जब सूख जाएं उसके बाद आप इसको पहने। और अपनी बेडशीट्स जो हैं वो रोज़ आपने डेली
चेंज करनी है, चेंज नहीं कर सकते, उसको धूप ज़रूर लगवानी है। जब तक धूप नहीं लगेगी स्कैबी जो है वो नहीं मरती, ठीक है। और इसके लिए जो होता है, हमें डॉक्टर्स जो हैं वो लोशन हमें सजेस्ट करते हैं, जो लोशन हमें देते हैं उसमें कोई सा भी आप स्कैबी का लोशन यूज़ कर सकते हैं, उसमें परमेथ्रिन ज़रूर होना चाहिए। जब परमेथ्रिन होगा तो उससे स्कैबी के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बहुत अच्छा होगा स्कैबी के लिए। परमेथ्रिन जो है ये देखें, ये ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और मेरे भाई जो कि हकीम हैं, उन्होंने मुझे एक क्रीम सी दी थी जिसकी वजह से स्कैबी जो है वो मर जाती है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि उससे कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। वो उसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है ना कपड़े आप रफ़ पहनने पड़ते हैं आपको। जो कपड़े हैं उसमें जो है वो ऐसे चिकनाहट सी लग जाती है और वो सही से वॉश भी नहीं होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप कोई सा भी स्कैबी का लोशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें परमेथ्रिन हो, लेकिन आप जो है हफ्ते में एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। इस लोशन को आपने डेली यूज़ नहीं करना, सिर्फ हफ्ते में एक बार ही आप इसको यूज़ करेंगे। और सिर्फ आप ही यूज़ नहीं करेंगे, पूरे घर वालों को जो है ये लोशन जो है आप लोग यूज़ करवाएंगे। अगर आपको स्कैबी हो गई है तो आपने अकेले ने नहीं बल्कि पूरी फैमिली में जितने भी आपके घर में मेम्बर्स हैं उन सबको आप ये जो लोशन है ये हफ्ते में एक दफ़ा पूरी बॉडी पे आप यानी कि गर्दन से लेकर पाँव के नाखून तक जो है आपने पूरे थिन लेयर जो है ना वो अप्लाई कर देनी है। और उसके बाद जो है आपको 12 घंटे के बाद, 11 से 12 घंटे के बाद जो है इसको वॉश भी करना है। 8, 11 या 12, हद 12 वरना 8 घंटों के बाद भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। 8 से 12 घंटे के दरमियान जो है आपने इसको लाजमी वॉश कर लेना है, नहा लेना है अच्छे से नहा के उसके बाद जो है आप अपने कपड़े जो हैं वो चेंज कर लें। और आप जब आपको स्कैबी हो आप टावल यूज़ करने से एहतियात करें कि टावल यूज़ ना करें। टावल के अंदर जो स्कैबी है वो इसके जरासीम अंडे जो होते हैं वो उसके वहाँ चले जाते हैं और उससे बहुत मुश्किल हो जाता है फिर बचना। टावल का यूज़ कम से कम करें स्कैबीज जब हो जाए। और इसके अलावा जो है, अच्छा जी, तो इसके अलावा जो है ना ये डिटोल से भी नहीं मरती। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि डिटोल से नहा लें या अपने कपड़ों को डिटोल में डिप करें तो ये मर जाएगी, नहीं, ये डिटोल से नहीं मरती, बिल्कुल भी नहीं मरती। हाँ, जो नीम होते हैं, नीम के जो पत्ते होते हैं उसको पानी में आप बॉईल कर लें, उस गर्म पानी से नहाएं तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, बच्चों को भी बहुत फ़ायदा हुआ था, और ये बच्चों में बहुत जल्दी स्कैबी जो है वो हो जाती है। तो आप एहतियात यही करेंगे कि जब भी आपको लगे कि आपके बॉडी में थोड़ी ख़ारिश हो रही है और जो है रात के टाइम ज़्यादा ख़ारिश होती है, तो आप फ़ौरन ये लोशन मंगवाएं और हफ्ते में एक बार इसको लाजमी एक दफ़ा आप यूज़ करके देखें हफ्ते में, अगर आपको फ़र्क पड़े, वरना आप नेक्स्ट वीक में भी यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा यूज़ करने से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है अगर स्टार्ट हो तो। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको ये हफ्ते में एक दफ़ा 2-4 दफ़ा लगानी पड़ेगी, यानी कि 2-4 हफ्ते आपको ये ट्रीटमेंट जो है वो अपना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और जो डॉक्टर के पास जाएं तो वो ख़ारिश के लिए जो है एंटी एलर्जी कि हमें अगर ख़ारिश करने के बाद जो है हमें एलर्जी भी हो जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्कैबी में ख़ारिश करते हैं, तो फिर एंटी एलर्जी हमें वो मेडिसिन देते हैं, ठीक है। और ख़ारिश के लिए भी एक मेडिसिन देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग इसी को यूज़ करेंगे लोशन को और एहतियात करेंगे, गर्म पानी से अपने कपड़ों को वॉश करेंगे, धूप लगवाएंगे तो, और बेडशीट रोज़ चेंज करेंगे, तो इंशाल्लाह ये स्कैबी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका एक पीरियड होता है, ये बहुत जल्दी भी जान नहीं छोड़ती। अगर आप एहतियात करेंगे तो जो है इससे जल्दी बच सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट में ही आप लोग अपना इलाज कर लें। अगर किसी को स्कैबी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सर्दियों में ज़्यादातर हो जाता है, ये गर्मियों में भी होता है, लेकिन सर्दी जब आने लगती है, सर्दी के स्टार्ट में ये स्कैबी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोग एहतियात करें, अपना ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा स्कैबी के बारे में और आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।